जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पूजा बहुत रो रही होती है और रजनी उसे चुप करवाने की कोशिश करती है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें सब नॉर्मल हो गए होते हैं। तो रजनी कहती है पूजा से, क्या तुम ठीक हो? तो पूजा कहती है हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। तो अब उन्हें कंपनी से मेल आया हुआ होता है। तो रजनी कहती क्या तुम्हारे पास कंपनी का मेल आया हुआ है? तो पूजा कहती हाँ। तो वे कंपनी चले जाते हैं। दरअसल क्या होता है कि ये आरपीए कंपनी नाम में सिंगिंग, डांसिंग और एक आइडल होते हैं, जैसे कि बीटीएस है। तो उसी प्रकार ये भी एक आइडल होते हैं, लेकिन इनकी पहचान दुनिया से छुपी हुई होती है। जैसे कि इन्होंने कभी अपना चेहरा किसी के सामने शो नहीं किया होता है। और ये जो आइडल होते हैं, ये सिर्फ अपना परफॉर्मेंस बहुत बड़े स्टार या सेलिब्रिटी के सामने, सेलिब्रिटी बहुत बड़े बड़े फैशन डिजाइनर या बहुत बड़ी हस्तियां ही इनके कॉन्सर्ट को अटेंड करती हैं, क्योंकि इनकी टिकट जो होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं और उन्होंने इन्हें देखा होता है। इनकी कोई फोटो या फिर वीडियो वायरल नहीं होती, इनका मतलब चेहरा ही शो नहीं होता। वजह से इन्हें कोई जानता नहीं है, ये आम जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब एक आइडल के रूप में जाते हैं तो इन्हें बड़े बड़े स्टार पहचान लेते हैं। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं वो इनके कॉन्सर्ट को बहुत चाव से देखते हैं। और एक आम नागरिक के लिए इनकी जो टिकट होती है वो पीसीआर में या फिर सिनेमाघरों में फ्री होती है, क्योंकि ये जब डांस और सिंगिंग करते हैं तब भी मास्क पहनकर ही करते हैं। मैंने कहा था ना कि रजनी का करियर मैं बाद में बताऊंगी। तो रजनी और पूजा का यही करियर है और इसमें 4 लड़के और 2 लड़कियां हैं। रजनी और पूजा कंपनी में जाती हैं, वहाँ राहुल, पवन, आशीष, दीपक होते हैं, वो उन्हीं के टीम के मेंबर होते हैं। ये सभी छहों के छह बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और इनकी दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया में कायम है, क्योंकि इनकी जो टीम है या इनका जो मेंबरशिप है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कोई ऐसा नहीं है जो इन्हें नहीं जानता। तो गाइज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीटीएस से पॉपुलर हैं, मतलब जो ये कहानी है, जो मैं स्टोरी बना रही हूँ, इसमें जो ये है आरपीए कंपनी जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैं बता रही हूँ बीटीएस से भी ज्यादा पॉपुलर है। मैम आती है, उनकी मैम कहती है तो अब की बार कहाँ कहाँ कॉन्सर्ट किया है? तो उन्होंने इंडिया के 2 जगह के नाम लिए, हैदराबाद और मुंबई। तो फिर उनकी मैम कहती है अब की बार एलए में कॉन्सर्ट किया? उन्होंने कहा नहीं, पिछली बार किया था। लगभग अदर कंट्री में तो हम साल भर में ही परफॉर्मेंस करते हैं। तो कहती है हाँ, लेकिन अब की बार एक बहुत जरूरी काम से मैंने तुम सबको बुलाया है। तो राहुल कहता है क्या जरूरी काम है मैम? तो फिर वो बताती है कि वो स्क्रीन पर बीटीएस के फोटो दिखाती है और पहले रजनी से पूछती है क्या तुम इनमें से किसी को जानती हो? पहले वी का फोटो दिखाती है तो वो कहती क्या तुम इसे जानती हो? तो रजनी कहती है वैसे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की है कि लड़का। तो उसकी मैम गुस्से से उसे देखती है और वो कहती है रजनी तुम्हारा ये मजाक करने की आदत कब जाएगी? तो रजनी कहती है मैम आपको पता है ना, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता, वैसे तो लड़का ही लग रहा है, लेकिन कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है लड़का? आई मीन इंडिया में तो वियर्ड शियर्ड होती है, इसलिए पता चल जाता है। तो फिर उनकी मैम कहती है क्या तुम बीटीएस में से किसी को नहीं जानते? सभी मेंबर पूजा की तरफ देखते हैं और कहते हैं यही हमारा चलता फिरता गूगल है, इसे ही पता होगा। तो फिर मैम पूजा से पूछती क्या तुम इनमें से किस किस को जानती हो? तो पूजा कहती है वैसे पर्सनली मैं इनमें से किसी को नहीं जानती, लेकिन प्रोफेशनली मैं इनमें से जानती हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से पर ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो किम नामजून से यानी कि आरएम से शुरू करती है और कहती है ये आरएम है जो कि टीम को लीड करता है। और फिर जिन को, सुगा को, जेहोक को, वी, जिमिन और जंगकुक के आते ही थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। रजनी इस बात को समझ जाती है कि यही जंगकुक है, यही वो है जिसकी वजह से पूजा कल इतनी रोई थी।